Hello, very good evening, everyone. My name is पवन कुमार साहू and I welcome you all on the Brain Walkers. यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई की बात पूरे फन के साथ। और अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है वन नाइट फाइट। सो वन नाइट फाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सभी टॉपिक्स को, कोई भी चैप्टर है आपका 10th ग्रेड का, 1 घंटे में हम उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हाँ, उसके 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट द ऑल द थिंग इफ यू विल कंबाइन इट विल बी विद इन 1 आवर। सो आपका प्रीवियस चैप्टर ट्रायंगल जो कि 1 आवर के अंदर ही खत्म हो गया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ओके, सो आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार हम समराइज एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट में यू विल बी लर्निंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेक्शन फॉर्मूला, एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड ट्राइसेक्शन फॉर्मूला एंड उनके एप्लीकेशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के कंसेप्ट को। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू वांट टू सेंड अ कोरियर टू समवन, it can be your friend, it can be your family member, it can be your girlfriend or anyone. तो जब आप कोई कोरियर को सेंड करते हैं तो जो लेके जा रहा है उसको पता कैसे चलता कि ये किस घर में देना है, किसको देना है? क्योंकि हर पैकेट पर जो एड्रेस लिखा होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, स्पेशल होगा, ऐसा कोई दूसरा एड्रेस नहीं मिलेगा। जैसे आप देखें पिन कोड, पूरे इंडिया के अलग अलग एरिया के पिन कोड है, तो आप पिन कोड से पता चल गया कि आपका किस एरिया में जाना है। अब उस एरिया में आपने सिटी का नाम लिख के दिया तो उन्हें पता चल गया ओके इस पिन कोड में इस सिटी में जाना है। अब उस सिटी में आपने मोहल्ला का नाम भी लिख के दिया, एरिया का नाम लिख के दिया, फिर हाउस नंबर भी लिख के दिया। हाउस नंबर के बाद आपने उस पर्सन का भी नाम लिख के दिया। तो ये क्या है? यूनिक एड्रेस है। अगर हम हर चीज को एक प्लेन पे ला दें, तो अगर हम आपके सिटी को या किसी चीज को प्लेन पर ला दें, अब हमें अलग अलग लोकेशन देनी है। मान लो एक पॉइंट, एक हाउस आपका इधर है, इसकी लोकेशन देनी है, दूसरा इधर है, इनकी लोकेशन देनी है। तो कैसे दे सकते हैं? हम उनको, इस प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। हाउ वी विल डिवाइड देम? बाय यूजिंग दी 2 नंबर लाइंस, जिनको हम 90 डिग्री पर रख के करेंगे। तो एक नंबर लाइन हमने यहाँ पर रख दी, दूसरी नंबर लाइन ये रख दी। अब इससे देखो हमने क्या किया, प्लेन के 4 पार्ट्स बना दिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इनका अलग अलग नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको आपने प्रीवियस ग्रेड में भी सीखा है। ये इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल बनाई है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब होगा क्या, कोई भी पॉइंट इधर है तो देखो पॉजिटिव एक्स रहेगा, पॉजिटिव वाई रहेगा, इधर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। वो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों नेगेटिव रहेंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। देखो चारों में एक्स वाई का साइन नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग है। तो देखो एक तो चीज़ वो हो गई। अब हमने यहाँ से एक्स एक्सिस पर कितना चले वो दे देंगे एक्स में, वाई पर कितना चले वो दे देंगे वाई में। सो हर पॉइंट का यूनिक एड्रेस होगा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। व्हाट वी से? कोऑर्डिनेट। इसको एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे डिकार्टेस, जिन्होंने दिया था। इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्लेन को बाय यूजिंग 2 नंबर लाइन, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्चुअली वो नंबर लाइन है, और जहाँ पर दोनों का 0 0 मीट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन। और जो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई से बना वो है क्वाड्रेंट 1, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स से बना वो है सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई ये है क्वाड्रेंट 3, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई इसको बना है हमारा क्वाड्रेंट 4। तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको ऑलरेडी समझ लिया है। नाउ अगर हम कोई लोकेशन दें तो दे सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक एक्स लोकेशन है, एक वाई लोकेशन है। जो एक्स लोकेशन है वो है आपकी वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और जो वाई लोकेशन है, जो वाई पॉइंट है, जैसे हमने बोला 2, ये 2 क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ना, ये यूनिट 2 है। एंड जो 3 है वो क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। सो जो एक्स लोकेशन है वो एक्स एक्सिस पर कितना चले, या फिर आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस से कितना दूर गए।
सो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन। जो एक्स लोकेशन होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, एंड जो वाई लोकेशन है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे पॉइंट 3,2, तो एक्स पर 3 यूनिट जाओगे, वाई पर 2 यूनिट जाओगे, और आप बोल सकते हो वाई यूनिट से, वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर जाओ और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर जाओ, तो वो हो जाएगा 3,2 पॉइंट। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया। एक हमने लास्ट ईयर जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे एक सीखा था पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या बोलती है, अगर आपको कोई ट्रायंगल दे दें जो 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है साइड्स के स्क्वायर के सम का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। करेक्ट, ये था पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको किसी पॉइंट की वाई एक्सिस की लोकेशन पता है, एक्स एक्सिस की पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जो क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज करके हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, एक पॉइंट हमने लिया x1 y1, दूसरा पॉइंट हमने लिया है x2 y2। अच्छा, हम देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये y लोकेशन है y1 और ये है y2, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई y1 माइनस y2। सेम वे अगर हम x वाला पॉइंट देखें तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 हो गई हमारी ये लोकेशन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं और ये उनके पैरेलल ही लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इनकी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दिस साइड का स्क्वायर y1 माइनस y2 जो कि ये है, इसका स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, दिस बॉटम साइड का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। ये हमारा आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन्होंने, सो दैट द पॉइंट दिस वर्टेक्स ऑफ आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के पॉइंट से, तो कैसे करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्वायर बना लेते और इसके पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमने लोकेट कर दिए, ये पॉइंट ए है, बी सी डी। देखो स्क्वायर है तो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। लेट्स मेक देम। व्हाट इज दिस साइड, लेंथ कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, ए बी डिस्टेंस, सो x1 x2, सो ये हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 1, सो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ये हो गया 339 प्लस 25, विच इज नथिंग बट 34। अच्छा, BC की डिस्टेंस निकाल के देखें, अगेन पाइथागोरस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, y2 ये हो जाएगा -1 एंड 2, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। नाउ ये देखो स्क्वायर, सो ये हो गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 25, दिस इज 34। ओके, मतलब देखो ये दोनों इक्वल निकल रहे हैं, तो हो सकता है चारों साइड इक्वल हो। अब हम सेम वे सी डी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अगेन दिस इज द -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर रूट, सो दिस इज ऑल्सो द रूट 34। अच्छा, सेम वे ए डी का डिस्टेंस निकालें। ए बी का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो ये भी हमारा रूट 34। चारों डिस्टेंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड्स इक्वल, मतलब कौन सा शेप, स्क्वायर, नो, चारों साइड्स रोम्बस में भी इक्वल होती है ना, सो इट कैन बी अ स्क्वायर और रोम्बस।
बट हमें तो प्रूव करना है स्क्वायर। अच्छा, रोम्बस स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रोम्बस के चारों डायगोनल, दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ के होते हैं, बट इन स्क्वायर बोथ डायगोनल विल बी इक्वल लेंथ। तो यूज कर लेते हैं, स्क्वायर है बोथ डायगोनल इक्वल, तो डायगोनल की लेंथ निकाल देते, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी सी, ए सी एंड बी डी की लेंथ निकाल देते। सो ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? 1 - का होल स्क्वायर प्लस 7 - का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया √2 स्क्वायर प्लस 7 + 1 8 स्क्वायर। सो दिस इज द √68। ठीक है, बी सी की लेंथ निकाल के देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है? एक बार फिर से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी हमारा दिया है 4 और ये है -(-4) का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 448 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट दी √68। देखो यहाँ पर क्या आ गया? वी गॉट हियर बोथ ए सी इज इक्वल टू बी सी। और अगर ए सी इज इक्वल है बी सी के, इसका मतलब क्या है? चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल, तो ये स्क्वायर है। फाइनली नाउ वी गॉट द आंसर। कैसे? लेंथ निकाल के अलग अलग साइड्स की, अलग अलग डायगोनल्स की। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा? ये क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन निकालो एक्स और वाई में सच दैट एक्स वाई इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। इक्यू डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल होगी। क्या करना? डिस्टेंस फॉर्मूला चलो लगा देते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, एक बी पॉइंट लिया एक्स को वाई, इक्यू डिस्टेंस है, तो ए बी की डिस्टेंस एंड बी सी की डिस्टेंस इक्वल होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ए बी के बीच में। सो ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 - x² प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। और बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं, इसका मतलब इक्वल लेंथ, दोनों को इक्वल कर देते हैं ना। ए बी इक्वल किया बी सी से, अब देखो दोनों जगह स्क्वायर रूट आ रहा, तो स्क्वायर कर देते दोनों तरफ ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। सो बाय स्क्वायरिंग, अब इसको ए बी इक्वल बी सी, सो वी विल पुट दिस ईयर एंड इसको यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन बाय स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये क्या बन गया? 7 - x² प्लस 1 - y² इक्वल आ गया 3 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर। लेट्स ओपन देम अप। सो ये हो गया 7² 49 प्लस x² माइनस 14x प्लस 1 प्लस y² -2y, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 9 प्लस x² -6x plus 25 plus y square minus 10y. Let's cancel out the things. If something is being cancelled, x square y square is got cancelled. Now remaining thing here 49 and 1 50 and 9 and 25. This is the 25 9 34. 50 minus 34 we will get the 16. Let me write directly 16. 14x minus 6x will come this side, minus will come as plus 6x. So 14x plus 6x is the 8x minus 8x minus 2y minus 10y, so it will be the plus 10y because plus 8y. 10y from minus will come left as the plus is equal to 0. अब 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर हमारा आ गया 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन बन गई। यही रिलेशन उन्होंने पूछा था, फाइंड द रिलेशन, वी गॉट दैट। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। y एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है
मतलब देखो ड्रॉ करके देखते हैं, एक पॉइंट है बाय एक्सिस पर, तो इट कैन बी समवेयर हियर हियर एनीवेयर, उसका एक्स लोकेशन क्या होगा, वाई एक्सिस कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से, एक्स लोकेशन 0। तो कोई भी पॉइंट अगर आप इस लाइन पर लोगे तो इसको हम ले लेते हैं, मान लो 0, ठीक है। अब ये इक्यू डिस्टेंस है फ्रॉम 6, 5 एंड -4, 3। तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, इक्वल, एंड दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज। सो 0, A से डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। सो लेट्स मेक द डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम 0, A। From 0, A is one point, 6, 5 is another point, and -4, 3 is another point. So इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस A का होल स्क्वायर, ओवरऑल स्क्वायर रूट, इक्वल हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -4, सो ये +4 बन जाएगा एक्चुअली का होल स्क्वायर, प्लस A-3 का होल स्क्वायर। इफ़ यू विल डू 3 माइनस ए देन नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करेंगे जब, तो कोई अंतर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी विल गेट द सेम बोथ वे। तो ये क्या हो गया, 6 स्क्वायर 36, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ के कैंसिल हो गए, प्लस 25, आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, इसको ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, 25 प्लस A स्क्वायर -10A इज इक्वल 16 प्लस A स्क्वायर प्लस 9 -6A। इसको ओपन करके मैंने इधर लिख दिया ये, ठीक है, इसको ओपन करके ये लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 16, सो 36 20 45 -10A and 6A will come this side, so it will remain 4A is equal to 0. So A की value we got here the 45/4. Okay, so here let's end this part. Here we understood the distance formula, what is the Cartesian system, what is how we give the location of different points, correct, these all points. Now in the next second part हम समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला, फिर 2 पॉइंट्स है उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट लाके उसको m/n के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो क्या लोकेशन मिलेगा, क्या पॉइंट्स मिलेंगे उस चीज को, ठीक है। सो लेट्स फिनिश हियर, थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉयिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।